नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के महत्वपूर्ण एमसीक्यू हल करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस क्लास की नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर कि कौन सी रक्त वाहिकाएं हैं जो साफ रक्त फेफड़ों को हृदय में ले जाती हैं। यानी जो आपका ब्लड है, शुद्ध ब्लड जो है वो फेफड़ों से आपका हृदय में आ रहा है। तो जो शुद्ध रक्त आ रहा है उस जनरली जो है आर्टरी में रहता है, लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा उस पल्मोनरी वेन हो जाएगा। यही अपवाद है। यहाँ पे पल्मोनरी वेन यानी वेन है, लेकिन फिर भी इसमें शुद्ध रक्त है। सभी जितने भी शरीर की शिराएं होती हैं यानी वेन्स होती हैं, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये पल्मोनरी वेन ही ऐसी वेन है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। और पल्मोनरी आर्टरी जो होती है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। बाकी और जितने भी शरीर के सभी आर्टरी होती हैं, धमनी होती हैं, उसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। तो ये अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि जो शुद्ध रक्त भी है और फेफड़ों से हृदय को ले जाती हैं उसको पल्मोनरी वेन बोलते हैं, यानी फुसफुस शिरा बोलते हैं। शुद्ध रक्त है लेकिन फिर भी शिरा में बह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। ये श्वेताणु यानी ल्यूकोसाइट के द्वारा, कि लसिकाणु लिम्फोसाइट के द्वारा, कि बिम्बाणु थ्रोम्बोसाइट के द्वारा, कि लोहित कोशिका यानी आरबीसी के द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लोहित कोशिकाएं के द्वारा हम ऑक्सीजन को ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। यानी जो हमारे ब्लड है शरीर में, वो लिक्विड अवस्था में होता है, इधर उधर मूवमेंट करता रहता है, जमता नहीं है। और जैसे बाहर निकलता है तो उसमें जम जाता है। तो पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा कारण है कि ब्लड नहीं जमता है, उसमें क्या पाया जाता है, फाइब्रिन के कारण, कि प्लाज्मा के कारण, कि हीमोग्लोबिन, की हिपैरिन। तो सही उत्तर हो जाएगा हिपैरिन। जो ब्लड में हमारे हिपैरिन प्रेजेंट होता है, इसलिए ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता ह्यूमन बॉडी के अंदर। हमारे शरीर में, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं। यानी जैसे हमारे कोई अटैक करता है, कोई फॉरेन मटेरियल या कोई पहुंचता है बॉडी में, तो हमारी उसकी एंटीबॉडी बनती है, यानी उससे लड़ती हैं, एक सैनिक के रूप में काम करती हैं। वो बॉडी की कौन सी सेल्स हैं? श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC, की RBC लाल रुधिर कणिकाएं, कि बेसोफिल्स, की eosinophils। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो WBC सैनिक के रूप में काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। रुधिर में जो प्लाज्मा है उसमें किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो मोनोसाइट के द्वारा, कि इयोसिनोफिल्स, की लिम्फोसाइट्स, की न्यूट्रोफिल्स। तो सही उत्तर हो जाएगा लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, WBC की एक सेल्स होती हैं, टाइप होती हैं, वो जो है एंटीबॉडी निर्मित करती हैं। T लिम्फोसाइट होता है, B लिम्फोसाइट होते हैं, इसके प्रकार ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं RBC, वो किसके नाम से जानी जाती है। यानी RBC को और किस नाम से जानते हैं? इरिथ्रोसाइट्स के द्वारा, कि ल्यूकोसाइट्स, के थ्रोम्बोसाइट, की इयोसिनोफिल्स। तो आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स जानते हैं, ल्यूकोसाइट्स को WBC कहते हैं, और थ्रोम्बोसाइट्स को प्लेटलेट्स कहते हैं, और जो इयोसिनोफिल्स है ये WBC का एक प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। यानी जो RBC हैं शरीर हमारे ब्लड की, वो कहाँ से बनती हैं, फेफड़े से, कि हृदय से, कि मस्तिष्क से, कि अस्थिमज्जा से। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बोन मैरो, अस्थिमज्जा में ही जो RBC का फॉर्मेशन होता है। ये अस्थिमज्जा क्या होता है, अस्थिमज्जा ये जो बोन होती है उसके अंदर पाया जाता है, बोन मैरो होता है, वहीं से आपका जो है ब्लड का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से RBC का जो कब्रिस्तान है किसको कहा जाता है। यकृत को, कि अस्थिमज्जा को, कि प्लीहा को। तो सही उत्तर हो जाएगा स्प्लीन को, यानी जो है हम RBC का कब्रिस्तान कहते हैं। वहाँ पे रिजर्वायर ऑफ RBC कहते हैं, या ग्रेवयार्ड ऑफ RBC प्लीन को कहते हैं, स्प्लीन को और प्लीहा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं RBC, उनका जीवन काल 120 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि मानव शरीर में लाल रक्त जो है कण है निर्माण कहाँ होता है। अभी आपको बताया अस्थिमज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। यकृत के द्वारा, हार्मोन के द्वारा, अस्थिमज्जा, की हृदय। तो सभी का उत्तर इसका भी हो जाएगा अस्थिमज्जा, यानी बोन मैरो में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में RBC का क्या होगा। यानी जैसे जैसे हम किसी ऐसे पहाड़ हैं उसमें हम चढ़ रहे हैं, तो RBC का में क्या चेंजेज आएगा ह्यूमन बॉडी के। आकार बढ़ेगा, कि आकार घटेगा, कि संख्या बढ़ेगी, कि संख्या घटेगी। तो जैसे जैसे हम मतलब किसी पहाड़ में उसमें चढ़ते हैं तो RBC की संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम चढ़ते हैं तो हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है, और ऑक्सीजन ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, इसके लिए हमको ब्लड में RBC ज़्यादा चाहिए संख्या, जिससे कि ब्लड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो सके। तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे उससे वैसे RBC की संख्या बढ़ने लगेगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य के रक्त में श्वेत रुधिर जो कणिकाएं हैं
वो सबसे ज़्यादा किस प्रकार की जो टाइप हैं ढेर सारी इनके श्वेतरुधिर कणिकाओं की आरबीसी डब्ल्यूबीसी की, तो कौन सी किस्म की अधिक होती हैं? 4 ऑप्शन दिया है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स में। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी न्यूट्रोफिल सेल्स जो होती हैं वो डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा होती हैं। कितनी होती हैं? 60 से 65% होती हैं। अगर इनको आप याद करना चाहें, इनके लिए एक ट्रिक होती है नो लॉन्गर ईट मंकी ईट बनाना, नो लॉन्गर मंकी ईट बनाना। इसको आप याद कर लेंगे तो आप इससे जितनी भी डब्ल्यूबीसी की टाइप्स होती हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, इन सभी का क्रम याद कर लेंगे। सबसे ज़्यादा क्रम जो होता है इधर से पहले स्टार्टिंग से क्रम से है, और फिर इधर बाकी डिक्रीजिंग आर्डर में सारी लिखी हुई हैं। तो न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा 60 से 65%, लिम्फोसाइट 20 से 25% होती है, मोनोसाइट 6 से 8%, इओसिनोफिल्स 2 से 3%, बेसोफिल्स 0.5 से 1% होती है। यानी पूछ लिया, अगर यहाँ तो पूछा है प्रश्न सबसे अधिक कौन होती है, तो उत्तर हो गया सही लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स हो गया सही उत्तर इस प्रश्न का। ये न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन अगर पूछता सबसे कम कौन सी डब्ल्यूबीसी सेल्स पाई जाती है, तो सही उत्तर हो जाता बेसोफिल्स सबसे कम पाई जाती है। तो ये अगर ये आपको इस ट्रिक याद है तो आप कोई भी कम पूछे या ज़्यादा पूछे या आर्डर पूछे, सभी उत्तर आप देने में सक्षम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? यानी जैसे कोई फाइन मटेरियल है हमारे ब्लड में इंटर कर जाता है, तो उस समय पे क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स की, आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु की जो द्रव्य कौन मतलब सबसे पहले आगे आता है और उससे लड़ता है? डब्ल्यूबीसी जो होती हैं, क्योंकि सैनिक के रूप में तो यही काम कर रही है ना, सबसे पहले यही आगे आएंगी और उसकी प्रतिक्रिया प्रारंभ करेंगी। तो प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप है उसके खोजकर्ता कौन है? ब्लड ग्रुप जो खोज किया था उसने कार्ल एंड स्टीनर ने किया था। और अगर यहीं पे पूछा कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, यानी तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की, तो उसके हो जाते हैं आपका विलियम हार्वे हो जाते हैं सही उत्तर। तो यहाँ पे पूछा था ब्लड ग्रुप, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा कार्ल एंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि आरएच फैक्टर का पता लगाया किसने? लोएनहाक ने, कि वियनर ने, कि लैंडस्टीनर ने, कि लैंडस्टीनर ने, वियनर ने। तो जो प्रश्न का सही उत्तर है, यानी आरएच फैक्टर का जो पता लगाया था कार्ल लैंडस्टीनर और वियनर नामक वैज्ञानिकों ने पता लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? यहाँ पे आपको इसके प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक कंसेप्ट ये वाला याद कर लीजिए। अगर आप ये कंसेप्ट याद कर लेंगे तो कोई भी चीज़ एंटीबॉडी किस में पाई जाती है, किस में एंटीजन पाया जाता है, सब कुछ आप बता सकेंगे। तो अगर ब्लड ग्रुप देखो, इसमें एक पहले कंसेप्ट ये है कि जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है। तो जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें ए एंटीजन पाया जाता है, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन। तो ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन पाया जाएगा और इसकी उल्टी एंटीबॉडी पाई जाएगी। किसी भी ब्लड ग्रुप में जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन और उसकी उल्टा एंटीबॉडी। तो जो ब्लड ग्रुप ए है तो सेम एंटीजन ए हो गया, और वो एंटीबॉडी इसमें कौन सी होगी? बी एंटीबॉडी इसमें पाई जाएगी। इसी तरह ब्लड ग्रुप बी में क्या होगा? बी एंटीजन, सेम एंटीजन होगा ना, तो बी एंटीजन हो गया, और एंटीबॉडी बी का उल्टा ए हो जाएगा इसमें एंटीबॉडी। जिस तरह ब्लड ग्रुप ओ हो गया, तो ब्लड ग्रुप जो ओ है इसमें आपका बताया कि सेम एंटीजन, तो इसमें ओ है तो ओ का मतलब ही एब्सेंट है, तो इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, नो एंटीजन। और एंटीबॉडी क्या हो जाएंगी? ए और बी दोनों एंटीबॉडी हो जाएंगी। ब्लड ग्रुप ए बी का पूछे तो ए बी है तो ए बी में दोनों होंगे, क्योंकि बताया ना सेम ब्लड ग्रुप सेम एंटीजन। तो ए बी ब्लड ग्रुप है तो ए और बी एंटीजन पाए जाएंगे इसमें, और एंटीबॉडी कोई नहीं होगी इसमें। तो इस प्रकार से आप ये अगर कंसेप्ट याद कर लिया तो आप देखना क्वेश्चन का तुरंत उत्तर दे सकेंगे। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें ए और बी एंटीजन तो थे लेकिन नो एंटीबॉडी। तो इसका यानी पूछा ना किस में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो जो ए में कि बी, इसका यानी प्रश्न ऑप्शन दिया है ए में पाई जाती है कि बी में कि ए बी में कि ओ में। देखो ए बी में दोनों एंटीजन पाए जाते हैं तो एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी, लेकिन ये पूछ रहा दोनों में एंटीबॉडी पाई जाती है, तो ओ जो ब्लड ग्रुप है इसमें एंटीजन नहीं पाए जाएंगे, इसलिए दोनों एंटीबॉडी पाई जाएगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओ जो है सही उत्तर हो। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? ए में कि बी में कि ए बी में कि ओ में। तो जो ओ ब्लड ग्रुप है इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। इसलिए देखा आपने 3 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे आधारित थे। अगर आपको कंसेप्ट याद है तो सारे क्वेश्चन कर लेंगे, और भी क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? यानी प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, कि पोषक पदार्थों की कमी के, कि विपत्ति के, कि संक्रमण के। तो सही उत्तर हो जाएगा संक्रमण के विरुद्ध होता है एंटीबॉडी। यानी जो है जब इन्फेक्शन होता है कोई बॉडी में तब एंटीबॉडी क्रिएट होती हैं या बनती हैं शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है?
भालू से कि बंदर से कि मनुष्य से कि बिल्ली से। तो जो RH फैक्टर है वो बंदर से लिया गया था। राइसस मंकी नाम का बंदर था, उसी में सबसे पहले पाया गया था, इसलिए RH फैक्टर का नाम राइसस मंकी से लिया गया है, बंदर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी ये आपका विवाह के लिए जो कौन सी जोड़ी RH ये वाली ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जिनमें से जो RH पॉजिटिव पुरुष और RH नेगेटिव महिला जो होती है, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। यानी RH पॉजिटिव पुरुष और RH नेगेटिव महिला, इनका विवाह करना उचित नहीं होता है, क्योंकि उससे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टाइलिस हो जाती है। आगे भी बताएंगे आपको। ये देखो क्वेश्चन आ गया वही कि संतानों की जो भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टाइलिस कहा जाता है। इसका क्या कारण है? पिता का RH पॉजिटिव, माता का RH पॉजिटिव कि पिता का RH पॉजिटिव, माता का RH पॉजिटिव कि पिता का RH तथा माता का RH होना कि पिता का RH पॉजिटिव तो माता का RH नेगेटिव है। यानी पिता का अगर RH पॉजिटिव है और माता अगर RH नेगेटिव है तो उसका जो है मतलब विवाह नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टाइलिस हो जाएगा। ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टाइलिस क्या होती है? एक हीमोलिटिक डिसीज होती है जो न्यूबॉर्न बच्चों में होती है। जब न्यूबॉर्न बच्चों में होती है, HDN भी इसी को बोलते हैं। और इसमें होता क्या है कि जब RH पॉजिटिव आपका यानी मेल है और जब RH पॉजिटिव निगेटिव फीमेल है यानी मदर है, उनकी जब होगा तो जो बच्चा होगा उसमें मान लो फोइटस में RH पॉजिटिव पहुंच जाएगा पिता के द्वारा, और उसका जब ब्लड RH पॉजिटिव रहेगा, जो मदर होगी उसका RH निगेटिव के कारण से अगर प्लासेंटा के द्वारा से या किसी भी ब्लड के संपर्क में आता है यानी फोइटस के, तो बच्चे का जो है यानी फोइटस का जो RH पॉजिटिव था उसमें RH एंटीजन प्रेजेंट था, और जो मदर है उसमें RH नेगेटिव थी, तो उसमें क्या था, कोई ब्लड ग्रुप मतलब एंटीजन नहीं प्रेजेंट था उसमें। इसलिए वो RH पॉजिटिव को यानी बच्चे के ब्लड को फॉरेन मटेरियल समझ के उसका मदर की जो ब्लड है वो एंटीबॉडी क्रिएट कर देता है RH पॉजिटिव। और जैसे RH पॉजिटिव क्रिएट कर दिया और RH उधर से बच्चे में भी प्रेजेंट था, दोनों मिल करके ब्लड क्रम्पिंग कर जाता है यानी ब्लड क्लॉट कर जाता है, और जिससे बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसी को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टाइलिस कहते हैं। तो इसलिए यानी RH पॉजिटिव अगर पिता है और RH निगेटिव महिला है तो उनका विवाह नहीं होना चाहिए, या फिर हो ही गया है तो जो अगर ऐसा कंडीशन दिखती है तो फिर डॉक्टर से सलाह लेकर के उसको दवाई दी जाती है। तो ये घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। तो सर्वग्राही यानी जो सभी से ब्लड ले सकता है उसको किस ब्लड ग्रुप होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा AB ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहते हैं, और सर्वदाता O को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो AB रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता यानी सर्वग्राही कहते हैं, जो क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का भाव, प्रतिपिंड बोलते हैं एंटीबॉडी को, एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। अभी आपको बताया था AB ब्लड ग्रुप में क्या होगा, जो AB ब्लड ग्रुप होगा उसमें दोनों एंटीजन तो पाए जाएंगे लेकिन एंटीबॉडी एब्सेंट होगी। तो यही जो पहला ऑप्शन है उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी जो है एंटीबॉडी का अभाव होगा। दूसरा ऑप्शन था उसके रक्त में एंटीजन का अभाव होगा, ये गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर इस प्रश्न का होगा उसके रक्त में यानी ब्लड में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी का क्या होगा, अभाव होगा, जो AB ब्लड ग्रुप वाला होगा। एंटीजन दोनों प्रेजेंट होंगे क्योंकि जो सेम ब्लड ग्रुप सेम एंटीजन, तो AB ब्लड ग्रुप AB एंटीजन प्रेजेंट होंगे लेकिन एंटीबॉडी एब्सेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है उसके ब्लड ग्रुप को, तो O ब्लड ग्रुप सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों का रक्त ले सकता है। तो जो O है वो यूनिवर्सल डोनर होता है यानी सार्वभौमिक दाता होता है, इसलिए रक्त समूह O जो है केवल O वाले से ही ले सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D, केवल O आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास दोस्तों खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।